हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। पी वाइज क्यूज की सीरीज़ में ये सर्कल चैप्टर में से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज देखिए 7th क्वेश्चन है इसका, और ये 7th क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत बार ये पूछा गया है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। और फिर ये 8th क्वेश्चन देखेंगे। ये 7th में देखिए क्या है भाई, इन द गिवन फिगर टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू। देखो भाई, ये टी पी एंड टी क्यू ये दो टेंजेंट्स हैं और एक सर्कल की टेंजेंट्स हैं, और जिस सर्कल का सेंटर ओ है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। तो टी पॉइंट एक्सटर्नल हो गया। क्या प्रूफ करना है ये देखना है आपको। पी टी क्यू ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, टी पर एंगल जो बन रहा है, ये जो है वो डबल होगा। किस एंगल का डबल होगा? ओ पी क्यू। देखिए ओ पी क्यू इस वाले एंगल का डबल होगा, ठीक है। मतलब अगर ये एंगल 30 है तो ये 60 होगा, ठीक है। अगर ये हमारे पास ये वाला 80 है तो ये एंगल इसका हाफ होगा। क्लियर है? ये समझ गए आप लोग? तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं, लेट एंगल ओ पी क्यू, इसको हमने थीटा सपोज कर लिया। इस वाले एंगल को कितना ले लिया है? थीटा। अब ये बताइए कि जो ओ पी टी एंगल है ये कितना होगा भाई? कौन सा? ओ पी टी। मतलब ये ओ पी टी कितना होगा? ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। राइट एंगल क्यों? क्योंकि रेडियस जो है वो क्या होती है? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। अब देखिए, अगर ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 90 है तो ये एंगल कितना बचा भाई? कौन सा? टी पी क्यू। एंगल टी पी क्यू कितना बचा? ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पूरा 90 है तो ये थीटा है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब देखो, इन ट्रायंगल टी पी क्यू, इस वाले ट्रायंगल में टी पी क्यू में देखिए टी पी और टी क्यू जो हैं ये इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये टेंजेंट हैं। किस पॉइंट से? टी पॉइंट से। तो यहाँ पर हम क्या रीजन दे देंगे? लेंथ। ये लेंथ है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट टी। तो ये तो टेंजेंट है। अब ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, तो इनके अपोजिट के एंगल्स इक्वल होंगे। अब देखिए यहाँ पर इतना लिख लेते हैं, ये है 90 माइनस थीटा, तो ये वाला भी तो एंगल भाई 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। कैसे होगा? क्योंकि इसमें जो जब ये साइड्स इक्वल हैं तो इसके अपोजिट के एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल जो टी क्यू पी है हमारे पास, ये वाला टी क्यू पी, ये एंगल किसके बराबर होगा? एंगल टी पी क्यू के बराबर होगा। और टी पी क्यू कितना है? 90 माइनस थीटा है। तो अभी तक कुछ ऐसा जो आपको समझ में ना आया हो? एक तो देखिए, सबसे पहली बात तो एक एंगल हमारे पास, तो अब देखिए इस ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। कौन से ट्रायंगल में? इसी टी पी क्यू में, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई ए एस पी, एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन से ट्रायंगल में है ये भाई? ये इसी ट्रायंगल में है, इन ट्रायंगल टी पी क्यू। तो इसमें तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो जो टी पर एंगल बन रहा है, और दो ये एंगल अभी हमने लिखे हैं, एक है 90 माइनस थीटा और दूसरा भी है 90 डिग्री माइनस थीटा। तीनों एंगल्स का सम कितना? 180 डिग्री। तो ये एंगल टी रहा, ये 90 प्लस 90 कितना हुआ? 180 हुआ। ये माइनस थीटा 2 टाइम्स थीटा हुआ, और इधर 180 डिग्री। इन दोनों को उधर भेज देंगे, ठीक है। तो एंगल टी इज इक्वल टू, देखो ये 180 था पहले से ही, ये इधर आएगा माइनस का 180 होगा, और ये माइनस का 2 थीटा है, इधर आएगा प्लस का 2 थीटा हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और टी जो एंगल है ये 2 टाइम्स एंगल थीटा हो गया है। प्रूफ हो चुका हमारा। क्या? टी मतलब कौन सा एंगल है? ये टी का मतलब है ये पी टी क्यू। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल पी टी क्यू, और 2 टाइम्स थीटा। थीटा कौन सा एंगल है? ओ पी क्यू, ठीक है। कौन सा है ये? ओ पी क्यू। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था, और ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 3 में भी पूछा जा सकता है, और 5 में भी।
इसी बार ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, 2023 में। तो फिर से समझ लीजिए एक बार, ये एंगल हमने थीटा सपोज किया तो ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये रेडियस है, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, तो ये पूरा एंगल ओ पी जो टी था वो 90 था, तो ये 90 माइनस थीटा आ गया। अब टी पी और टी क्यू इक्वल हैं, तो इस ट्राइंगल में ये साइड्स इक्वल हैं, इसके अपोजिट के एंगल्स इक्वल होंगे। तो जब ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा है। अब इस टी पी क्यू में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, एंगल टी प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, और तीनों एंगल्स का सम कितना 180। तो ये 180 सम हो जाएगा और ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये एंगल टी जो है वो आ चुका है 2 टाइम्स एंगल थीटा, ये प्रूफ हो गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन मतलब 8th क्वेश्चन हमारा आज का, इन फिगर फ्रॉम अ पॉइंट P, इसमें P पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, एक कौन सी है? ये PT है और एक PS टेंजेंट है। तो बेस सेंटर O सच दैट SPT ये एंगल जो है 120 डिग्री है, फिगर में नहीं लग रहा है, ठीक है, तो फिगर करेक्ट नहीं बना है, लेकिन ये एंगल जो है कितना है 120 डिग्री। देखने से तो ये लग रहा है कि जैसे ऐसे 60 70 या 80 के आसपास। तो प्रूफ ये करना है कि दिस OP इज 2 टाइम्स PS, OP जो है इस PS का डबल होगा। तो देखो भाई इसमें क्या होता है, ये जो सेंटर से मिलाने वाली लाइन है और ये जो बाहर एक्सटर्नल पॉइंट है, ये क्या करता है, इस एंगल का बाइसेक्टर होता है। तो जितना ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमें जब SPT कितना 120 दिया है, तो ये इसका हाफ हो जाएगा 60 डिग्री। कौन सा एंगल? एंगल देखिए OP, टी भी कहें या हम ये कहें कौन सा OPS, एक ही बात है, ठीक है। OPS कितना हो जाएगा 120 का हाफ हो जाएगा और ये आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। और ये रेडियस है, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, तो ये तो 90 होगा। कौन सा? OSP एंगल कितना होगा 90 होगा। अब बताओ भाई एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल कितना आएगा, तो अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़े तो ये 60 हो चुका है, ये 90, तो ये 30 आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये देखिए ये अच्छा ये हाफ क्यों करता है और इस वाले एंगल को भी ये बाइसेक्ट करता है, क्यों? क्योंकि ये OPT जो ट्रायंगल है वो OSP के इसके कांग्रुएंट हो जाता है, तो बाई CPCT से ये एंगल डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये एंगल दोनों बराबर हो जाते हैं और ये भी एंगल बराबर हो जाते हैं बाई CPCT से। ये भी प्रूफ आता है भाई, क्या प्रूफ करने के लिए आता है कि ये प्रूफ करो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती हैं। तब क्या करते हैं हम, तब इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के कांग्रुएंट दिखा देते हैं और ये PT और PS इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, यहाँ पर हमें दिखाना है कि OP इज इक्वल टू 2 टाइम्स PS, ये 2 टाइम्स PS। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम इस ट्रायंगल OPS में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए हमें OP और इस PS में रिलेशन निकालना है। तो ये जो एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री, पहले तो ये 90 डिग्री देखिए, इसके अपोजिट की जो साइड है OP, ये हाइपोटेन्यूस है। ये क्या है? हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस है और ये 60 के लगी हुई ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूस और बेस में हमें रिलेशन निकालना है। तो इसमें हम क्या यूज करें बताइए, कॉस यूज करें या साइन यूज करें या टेन यूज करें? तो यहाँ पर कॉस थीटा यूज करेंगे, कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या होता है? ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ थीटा की जगह कितना है 60 डिग्री, तो देखिए कॉस 60 डिग्री, और बेस की जगह कितना है PS, और हाइपोटेन्यूस कितना है? हाइपोटेन्यूस की जगह OP है। OP भाई कैसे हाइपोटेन्यूस है, अभी हमने बताया ये 90 डिग्री एंगल है, इसके अपोजिट की साइड हाइपोटेन्यूस है, और एंगल जो होता है उससे एडजेसेंट साइड को हम बेस कहते हैं और एंगल के अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 रख देंगे, और यहाँ पर PS और अपान में OP, तो OP का 1 से मल्टीप्लाई होगा OP हो जाएगा, और PS का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम्स PS। इस तरीके से ये प्रूफ हो गया OP इज इक्वल टू 2 टाइम्स PS। समझ में आया? क्या करना था? कुछ नहीं, हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना था। और ये तो एंगल जब जितना है, ये लाइन जो है
जो पॉइंट होता है एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन, ये इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, तो आधा आधा कर देगी, ठीक है। इसको भी बाइसेक्ट करती है, तो हमने इसका यूज कर लिया। अगर इसको हम 30 निकाल लेते, ठीक है, तो भी हम यूज कर सकते थे, ये वाला एंगल 30, तो इस एंगल का यूज करके हमने फाइंड कर दे। ओके, तो जो भी नए लोग हैं वो चैनल को वही सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो जो पढ़ चुके हैं उनको देखें। थैंक यू।